बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्या कहते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस को हम आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। और आज ये हैंडबुक का क्वेश्चन नंबर 28 हम करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। टेक्निक इसमें मार्कअप और मार्जिन की यूज होने जा रही है, लेकिन आप जरा क्या करें, मेरे साथ साथ चीज़ों को एनालाइज करना सीखिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग अप्रोचेस सब कुछ अप्लाई करके देखिए। आप जब क्वेश्चन रीड कर रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आनी चाहिए, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। नाउ अब क्या है, from the following particulars prepare a trading profit and loss account for the year ended 30th June 1994 and balance sheet as on that date. Assets and liabilities. ठीक है जी, एसेट्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस आपके सामने हैं। फर्नीचर ओपनिंग बैलेंस 8000, क्लोजिंग बैलेंस 9000। अगर नीचे रेट ऑफ डेप्शन दिया होगा तो ये क्लोजिंग बैलेंस एडिशंस और डिस्पोजल माइनस करने के बाद होगा, लेकिन डेप्शन चार्ज करने से पहले होगा। और अगर नीचे कोई डेप्शन रेट नहीं दिया हुआ तो ये क्लोजिंग बैलेंस पे डेप्शन चार्ज करने के बाद माना जाएगा। स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 10,000, क्लोजिंग स्टॉक 9,000। डेटर्स 20,000, क्लोजिंग डेटर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग नहीं है। सेल की अप्रोच नंबर 1 फेल हो गई। यस और नो? रिस्पांस प्लीज, रिस्पांस प्लीज, रिस्पांस देना बेटा। इसका मतलब ये है कि अब सेल निकालने का रास्ता डेटर अकाउंट तो नहीं है। कम से कम सेल किसी और रास्ते से निकलेगी, डेटर अकाउंट में आएगी, वहां से आपको डेटर अकाउंट का बैलेंस शीट ही मिलना है। लेकिन अब जरा देखिए, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस 14,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 18,000 है। तो क्या क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है? यस है। अगर पेमेंट टू सप्लायर्स मिल जाती है तो परचेज कहां से मिल जाएगी? क्रेडिटर के अकाउंट से। रिस्पांस प्लीज। उसको पुट करेंगे कहां पर? इन्वेंट्री अकाउंट में। तो कॉस्ट ऑफ सेल कहां से मिल जाएगी? इन्वेंट्री के अकाउंट से, क्योंकि इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस भी है। और उस कॉस्ट ऑफ सेल पे अगर लग जाए मार्कअप या मार्जिन तो सेल भी मिल जाएगी। यस और नो? और उस सेल में से कैश सेल को अलग कर दें अगर है तो, और जो बैलेंस बचे उसको पुट कर दें कहां पर? डेटर के अकाउंट में। देखिए क्वेश्चन रीड करें, अप्रोच बनना शुरू हो जाए। क्या कहते हैं बेटा? ऐसा है ना? रिस्पांस दें प्लीज, रिस्पांस दें। अच्छा जी, ओके। अनपेड एक्सपेंस मतलब अक्रूड एक्सपेंस। अक्रूड एक्सपेंस का ओपनिंग बैलेंस, अक्रूड एक्सपेंस का क्लोजिंग बैलेंस 2200 और 2000। कैश एट बैंक, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है। तो या तो ये अकाउंट बैलेंस हो जाना है या फिर इस अकाउंट से कुछ डिफरेंस मिलेगा। देखते हैं क्या मिलता है, वो क्वेश्चन रीड करके पता लग जाएगा हमें। नहीं तो फिर हमें कोई अजम्पशन लेनी पड़ेगी। सही है? यहां तक बात समझ में आती है आप सब लोगों को? रिसिट्स एंड पेमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। रिसिट फ्रॉम डेटर, चले आगे। रिसिट फ्रॉम डेटर, पेमेंट टू सप्लायर, ले भाई पेमेंट टू सप्लायर भी आ गई जनाब। इसका मतलब क्या हुआ, परचेजेस की अप्रोच पूरी हो गई। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, पेमेंट टू सप्लायर, परचेज आ गई। यस और नो? इन्वेंट्री की कहां से मिली परचेजेस? क्रेडिटर के अकाउंट से। उसको ले जाएं कहां पर? इन्वेंट्री के अकाउंट में। कॉस्ट ऑफ सेल तो क्लियर दिखती मिलती भी दिखाई दे रही है आपको। रिस्पांस दें, रिस्पांस बेटा, रिस्पांस कर दें बराए मेहरबानी। अच्छा, अब देखना है कि मार्कअप मार्जिन अवेलेबल है कि नहीं। ओके ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फर्नीचर परचेज्ड, एडिशन टू फर्नीचर, एक्सपेंसेस पेड 29,000। तो एक्सपेंस पे हुए हैं 29,000 से। अच्छा जी, ओके। मिसक्लेनियस रिसिट, अब ये क्या है पता नहीं है। पैसे आए हैं तो कैश या बैंक तो डेबिट हुआ है, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करना पड़ेगा ना। तो उसको क्या मान लो? अदर इनकम मान लो, अदर इनकम। अगर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई तो मिसक्लेनियस रिसिट का मतलब क्या हुआ? अदर इनकम हो जाएगी। गुड्स कॉस्टिंग ₹2,000 वर यूज्ड एज एडवर्टाइजिंग मटेरियल। इन्वेंट्री में से 2,000 की इन्वेंट्री एडवर्टाइजिंग के तौर पर इस्तेमाल की गई है। Goods are sold to show profit at 33 1/3 on sales. आपका जो प्रॉफिट है वो 33.33% है। किस पर? सेल पर।
बोले मार्कअप या मार्जिन, क्या दिया हुआ है? मार्जिन दिया हुआ है, अच्छी तरह ध्यान में रख लें। डिफरेंस इन बैंक इफ एनी इज टू बी ट्रीटेड एज ड्रॉइंग। अगर डिफरेंस कहां आता है? क्रेडिट साइड पे तो ड्रॉइंग है, और डेबिट साइड पे आता तो क्या है? इंट्रोडक्शन बाय द प्रोप्राइटर एडिशनल कैपिटल। यस और छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, इतना आसान क्वेश्चन है। अब आप देखें, जो आपने शुरू में लेक्चर्स लिए या सीखे, उसके जरिए क्वेश्चन क्या आपको रीड होते ही सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? रिस्पॉन्स दें आप मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो यस, पेज नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पेज नंबर 2 फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और पेज नंबर 3 आप लेकर आएंगे बेटा किसके लिए? वर्किंग्स के। ये आपने लगाई हेडिंग किस चीज की? वर्किंग्स। ठीक है, वर्किंग नंबर 1। आप वर्किंग नंबर 1 करना चाह रहे हैं किसके लिए? सेल्स के लिए। लेकिन ऑब्वियसली सेल निकालने के लिए आपको और चीजें चाहिए हैं, और वो चीजें क्या हैं? उसके लिए मैं कर रहा हूं वर्किंग 1.1 फॉर व्हाट? कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और कॉस्ट ऑफ सेल वर्कआउट करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? इन्वेंट्री अकाउंट। अब इन्वेंट्री अकाउंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ फिट कर दें आप। इन्वेंट्री अकाउंट का बैलेंस BD। हाँ भाई, दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्या है बैलेंस BD? 10,000 ओपनिंग है, 9,000 क्लोजिंग है। तो जितने से इन्वेंट्री परचेज होगी उतने से क्रेडिट अकाउंट क्रेडिट होगा। जो हमें पता नहीं है क्रेडिट अकाउंट से हम निकालेंगे इस चीज को। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। फिर कैरेज इनवर्ड है भाई, ये भी डायरेक्टली क्या बनेगा? इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। इसको मत भूलना, फ्रेट पेड, कैरेज इनवर्ड। यस और नो? तो पेमेंट हुई है 6,000 की, और ये क्या है जनाब? फ्रेट है या कैरेज इनवर्ड है, जिससे आपके इन्वेंट्री के बैलेंस में 6,000 का इजाफा होगा। जवाब दें। फिर यहाँ पर क्या आनी है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल्स आनी है। उसके अलावा आपने इन्वेंट्री विड्रॉ की है फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस, तो एंट्री बनेगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, और ये आ जाएगा आपका बैलेंस CD। तो 2,000 से इन्वेंट्री विड्रॉ, इन्वेंट्री एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज हुई है। ये एक्सपेंस है, ये नॉन कैश इधर दिख नहीं रहा ना, इसकी गलती हो सकती है कि आप इसको भूल जाएं। और इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9,000 रुपए बेटा। अब क्या होगा? अब अगर आप क्या करते हो, परचेजेस यानी कि इन्वेंट्री जितने से परचेज किया उसको पुट कर दो, तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल पुट कर दो, परचेज मिल जाएगी। दो में से कोई एक बात। अब आपको क्या मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? ऑब्वियसली आपको परचेज जो आपने इन्वेंट्री की है वो आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो आप बना लें क्रेडिटर का अकाउंट। आपने अकाउंट ओपन किया क्रेडिटर का, बताइए क्रेडिटर का बैलेंस BD 14,000। इस बैलेंस में इन्वेंट्री खरीदने की वजह से इजाफा होगा। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट होगा, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होगा, जो कि हमें मालूम नहीं है।
इस अकाउंट में जो आप पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को, उससे क्या आएगी, कमी आएगी, और वो पेमेंट करने के बाद जो बचेगा वो बैलेंस सीडी होगा। यस और नो, रिस्पॉन्स प्लीज। क्या कहेंगे आप लोग, सब लोग जवाब दिया करें बेटा। तो क्या है बेटा, क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस 18,000 है और पेमेंट टू क्रेडिटर 78,400। 78,400 और 18,000 बैलेंस सीडी। इन्वेंट्री कितने से पड़ी है, जरा निकाल लीजिएगा, डिफरेंस क्या आता है आपके पास, 82,400। तो इसकी एंट्री बनाइए, 82,400 से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो गया। ये हमने वर्कआउट कर लिया वर्किंग 1.2 से, और अब डिफरेंस जो आना है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स है। कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल बेटा, बोला बेटा, क्या कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? 87,400। ठीक है जी। अब 87,400 को कन्वर्ट करना है आपने सेल्स में। तो 87,400 जो है बेटा वो किसके बराबर है, 100% के नहीं बेटा, मार्जिन में सेल बराबर होती है 100% के, लाना है सेल पर। तो अगर आप वन में से क्या करें, वन में से 1/3, यानी मतलब ये जो 33.33% मार्जिन है ना, ये 1/3 है, और जो कॉस्ट ऑफ सेल ये 2/3 है। क्या कहेंगे बताइए, 33.33 जो है 1/3 हुआ ना बेटा, रिस्पॉन्स दें। अगर सेल 100 रुपए की है तो इसमें 1/3 ऑफ सेल्स क्या है, प्रॉफिट है, एंड 2/3 ऑफ सेल क्या है आपके पास। तो इसको आप आसान करने के लिए, ताकि राउंडिंग ना करनी पड़े, आप इसको 2/3 लिख दें। जवाब दें बेटा, क्या आंसर आता है बताइए। क्या आंसर आया, 131,100, 1,31,100। हाँ भाई, किसी को समझना है तो बोलिए भाई 2/3। जिसको 2/3 समझना है वो एक काम करे, वो ये कर ले, 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 में से आप 33.33 माइनस करें, 33 एंड 1/3 माइनस करें, तो बचेगा वो क्या होगा, वो होगा 66 एंड 2/3। भाई वन में से अगर आप 33 एंड 1/3 माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, 66 एंड 2/3। यस और नो, रिस्पॉन्स बेटा, रिस्पॉन्स। आपको सेम आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेटर पर आप 66 एंड 2/3 टाइप कर सकते हैं बेटा। रिस्पॉन्स दें आप सब लोग। तो सेल भी आ गई और कॉस्ट ऑफ सेल भी आ गई। क्या ख्याल है बताइए। ठीक है जी, स्टार्ट करें फिर इसको। तो ये हमने कहा भाई, देखिए हमने कहा एसओसीआई, नाम तो नहीं पता बिजनेस का, पता है नाम को बताया है, बस बेनामी बिजनेस है। फॉर द ईयर एंडेड 30th June 1994। सबसे पहले सेल्स, यस सेल्स, सेल्स सर आ गई वर्किंग नंबर 1 से कितनी, 1,31,100। यस और नो,
इसमें से सर लेस करवा दें क्या कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो जनाब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ गई, वर्किंग 1.1 87,400। ठीक है जी। अब वर्कआउट कर लें क्या ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट 43,700। ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें ऐड कर दें अदर इनकम, वो जो मिसक्लेनियस रिसिट है ना उसको क्या मान लें आप, अदर इनकम मान लें 5,000 से। ठीक है जी। हो सकता है कोई ऐसे डिस्पोज ऑफ हुआ जिसकी WDV क्या हो 0, उसके बदले जो आपको कैश मिला हो पूरा अमाउंट क्या बन गया आपके लिए, इनकम बन गया हो। तो इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी कैश जनरेट हुआ है, इनफ्लो हुआ है, वो आपके लिए इनकम की वजह बनेगा अगर उसके अगेंस्ट कोई एक्सपेंस इनकर नहीं हुआ तो। और अगर कोई एक्सपेंस इनकर हुआ होगा तो वो किसी और आइटम में शामिल होगा, तो वैसे भी मैच हो जाना है। सम कितना होगा बताइए, 48,700, यस और नो। अब क्या करना है जनाब, अब एक्सपेंसेस की बारी है, तो लेस करें क्या एक्सपेंसेस। और आप जानते हैं एक्सपेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, कैश और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड को देखते हैं अच्छी तरीके से। रिस्पॉन्स दें रिस्पॉन्स। तो हमने एक्सपेंसेस के लिए देखा भाई, रिसिट फ्रॉम डेटर तो डेटर अकाउंट में जाएगी, क्रेडिटर्स पेड हो गया, फ्रेड भी आ गई, फर्नीचर परचेज है और एक्सपेंस पेड है। तो क्या एक्सपेंस पेड को मैं एक्सपेंस मान लो, जवाब है नो। अब बड़ा आपकी मर्जी, आप अकाउंट बनाए, लेकिन मेरा तरीके का थोड़ा डिफरेंट है। वो क्या है, मैं ये करता हूँ, मैं बोलता हूँ एक्सपेंस, एक्सपेंस कितना पेड है 29,000 से। तो हमने कहा जो हमने इस साल पेमेंट की है उसमें हमने एक तो पिछले साल का अक्रूवल पे किया होगा, क्योंकि जो करंट लायबिलिटी है पिछले साल की वो इस साल क्या हुई होगी, सेटल हुई होगी ना। जरा सोचिए अगर आपके अंदर का अकाउंटेंट जाग चुका है तो 29,000 में से जवाब दें 29,000 जो आपने पेमेंट किया उसमें आपने 2,200 का ओपनिंग अक्रूवल सेटल किया होगा। तो 29,000 में से इस 2,200 का एक्सपेंस बनने ना दें, और जो 2,000 रुपए है ये इस साल का एक्सपेंस ड्यू है लेकिन पे नहीं हुआ, और इस 2,000 को इस एक्सपेंस में क्या कर लें, शामिल कर लें। तो हम पेमेंट को एक्सपेंस क्यों नहीं मान रहे, इसलिए कि उसमें एडजस्टमेंट है। तो हम क्या करते हैं जनाब, हम ये करते हैं कि 29,000 में से 2,200 का एक्सपेंस बनने नहीं देते, तो 2,200 हमने इसमें से माइनस करवा दिए, क्योंकि ये पिछले साल का अक्रूवल है, इस साल पे हुआ है, तो ये पिछले साल का एक्सपेंस था, तो इस साल पेमेंट बेस पे हम उसको एक्सपेंस बनने नहीं देंगे। प्लस क्या करवा दिया 2,000 रुपए। तो इफेक्ट क्या आ गया आपके पास, जरा देखिए, इफेक्ट आ गया 28,800। जवाब दीजिए आप सब लोग बेटा, 28,800। रिस्पॉन्स प्लीज बेटा, रिस्पॉन्स। क्या बेटा सबको ये समझ में आती है बात, ये नहीं आती? अब आपकी मर्जी, आप अक्रूवल का टी अकाउंट बना लें, सबसे पूछ रहा हूँ, सबसे सबसे। ये एग्जाम में ब्रैकेट पे वर्किंग कर लेना, आपका टाइम सेव करवा देगा बेटा। अच्छा जी, उसके बाद अब आप देखें यहाँ तो और कुछ नहीं आ रहा। तो ये जो आपने 2,000 रुपए के गुड्स क्या किए थे, एडवर्टाइजमेंट के तौर पर इस्तेमाल किए थे, ये भी आपका एक्सपेंस हुआ ना। इसकी एंट्री क्या बनी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। रिस्पॉन्स है, इसको एक्सपेंस मान। हाँ भाई, और कोई एक्सपेंस जो बाकी हो बताइए। तो हमने बड़ी अच्छी तरीके से क्या कर दिया, ओवरऑल क्या कर दिया, इसको देख लिया। अब जो बैंक में डिफरेंस आना है, तो ड्राइंग बनना है या कैपिटल बनना है, ना ड्राइंग एक्सपेंस है ना कैपिटल इनकम है, वो तो इसका एसएफटी में जाना है, तो उसको हम लास्ट में देखते हैं। अच्छा, अब आप क्या करें, ये देखिए मैंने क्या बताया आपको, मैंने बोला भाई ये फर्नीचर का ओपनिंग WDV, ये फर्नीचर का क्लोजिंग WDV। मैंने बोला क्लोजिंग WDV
एडिशन और डिस्पोजल के बाद होगा, लेकिन डेप्शन से पहले होगा अगर नीचे कोई रेट दिया हुआ है, और अगर नीचे कोई रेट नहीं दिया हुआ तो ये डेप्शन चार्ज करने के बाद होगा। तो फिर आप एक काम कर लें, आप इसका टी अकाउंट बना लें, एक वर्किंग कर लें इसकी आप, उसको आप वर्किंग नंबर 2 का नाम दे दें डेप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, डेप्रिसिएशन बताइए। बैलेंस बीडी कितना है? बैलेंस बीडी 8,000। अगर आप कैश और बैंक का ट्रांजैक्शन देखते हैं तो आपने नया फर्नीचर कितने से परचेज किया? 1800 से। तो 1800 क्या होगा? फर्नीचर अकाउंट में डेबिट होगा। अच्छा, ये अकाउंट डेप्शन का नहीं है, सॉरी, ये फर्नीचर का है। मैंने ऊपर हेडिंग लगाते हुए नीचे भी एक हेडिंग लगा दी यहाँ पर। ठीक है जी, फर्नीचर अकाउंट है। क्या करें बेटा? 1800 से फर्नीचर अकाउंट डेबिट करते हैं, कैश और बैंक का रेफरेंस दे दें। अब बात ये है कि यार 8,000 ओपनिंग बैलेंस था, 1800 से इजाफा हुआ। अगर क्लोजिंग बैलेंस क्या है? क्लोजिंग बैलेंस जो है वो आपके पास 9,000 है। तो सवाल ये है कि अगर 8,000 ओपनिंग बैलेंस था, इजाफा 1800 से हुआ है, तो बैलेंस क्लोजिंग 9,800 होना चाहिए। तो अगर क्लोजिंग बैलेंस 9,000 है तो फिर 800 कहाँ गए? या तो 800 डिस्पोज ऑफ हो गए, या 800 से क्या हुई? डेप्रीसिएशन चार्ज हो गए। तो अगर हमें कोई मालूमात नहीं दी हुई तो हम उसको क्या अज्यूम कर लेते हैं कि भाई जो 800 से कमी आई है इस अकाउंट में, ये क्या है? डेप्रीसिएशन है। तो एंट्री क्या बनी? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट। यस और नो बताइए। कितने से? 800 से। अब आपको कोई और एक्सपेंस अकाउंट दिखता तो बताइए। चले भाई, टोटल करें इसका आप लोग। 31,600। ठीक है बेटा, नेट प्रॉफिट आ गया कितने से? 17,100। ठीक है जी। अब क्या बनाया आप? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOFP एज ऑन 30 जून 1994 रुपीज एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसमें क्या आपके पास फर्नीचर है, और फर्नीचर का जो बैलेंस दिया हुआ आपको 9,000, वो आफ्टर चार्जिंग डेप्शन दिया हुआ है। तो आप उसको डायरेक्ट एज इट इज क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं किसकी बारी है? करंट एसेट्स की। और आप सब जानते हैं करंट एसेट्स में सबसे पहले क्या आएगा? इन्वेंट्री आई। इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? बताइए भाई सब लोग, इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? 9,000।
उसके बाद डेटर्स अकाउंट रिसीवेबल, तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस ढूंढना है, दिया हुआ नहीं है। हमने कौन सी मुश्किल बात है, देखो हमने कहा डेटर का ओपनिंग बैलेंस, भाई चाहे तो आप अकाउंट बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट डायरेक्ट ब्रैकेट में वर्किंग कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए। हमने कहा भाई डेटर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, 20,000 है ना। डेटर्स को हमने 20,000 का ओपनिंग बैलेंस था, ओके, ये लिख दिया 20,000 मैंने यहाँ पर। अब इस बैलेंस में इजाफा किस चीज से हुआ, सेल होने की वजह से। इसमें कोई कैश कैश सेल नहीं है, लिहाजा ये पूरी की पूरी क्रेडिट सेल मान ली जाएगी। तो 131,100 से आपके डेटर्स में इजाफा होता है, जवाब दें। और ड्यूरिंग द ईयर आपको डेटर से कलेक्शन कितनी होती है, 1,17,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेटर के बैलेंस में कमी आती है 1,17,000 से। कोई बेड डेट या डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया हुआ, तो डिफरेंस क्या बन जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगा। डेटर का ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स, जिससे डेटर के बैलेंस में इजाफा हुआ, और रिसिप्ट फ्रॉम डेटर में से क्या होगा, इसमें से लेस हो जाएगा। बताइए आंसर क्या आता है, बोलिए। बताइए क्या आंसर आता है बेटा, 34,100। अच्छा आप सोचिए कोई आपके पास प्री पेमेंट है, जवाब इसका नो है, कोई प्री पेमेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आपके पास सिर्फ क्या बचा, आपके पास बचा जनाब क्या, कैश एट बैंक। और कैश एट बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है, आपको वर्कआउट नहीं करना, तो इसको आप पुट कर दें कैश एट बैंक को। ठीक है जी, 1225 सम कर दीजिए बेटा इसका। 44,325। टोटल कितना हो गया बताइए। 53,325। उसके बाद इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है जी, कैपिटल वर्कआउट करना पड़ेगा, यस और नो। एड व्हाट, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है हमारे पास बताइए, 17,100। अच्छा जी उसके बाद अब जो भी आता है डिफरेंस हमें मालूम नहीं है ना, तो उसके लिए हम वर्किंग कर लेते हैं जरा किसकी, बैंक अकाउंट की। कि बैंक अकाउंट से क्या निकलता है, एडिशनल कैपिटल निकलता है या ड्रॉइंग्स निकलती है। बैंक का बैलेंस बीडी कितना है भाई, 1,800 है।
डेटर से कलेक्शन कितना हुआ है? 1,17,000। मिसक्लेनियस रिसिप्ट कितनी आई है? 5,000। रिस्पॉन्स दे बेटा, सही है। ये सब आया ना बैंक में? अच्छा, उसके बाद पेमेंट टू सप्लायर कितनी है? 78,400। क्रेडिटर 78,400। ठीक है, उसके बाद फ्रेट पे किया आपने 6,000 रुपए। एक्सपेंसेस पे किए 29,000 के। फर्नीचर परचेज किया 1,800 का। यस और नो बताइए। सारी पेमेंट्स आ गई? यस और नो? कोई रहती तो नहीं है पेमेंट? देख लें अच्छी तरीके से आप। अब बैंक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 1,225। एक लाइन छोड़ के लिख दिया मैंने बैलेंस शीट। डेबिट साइड का सम करें ना सब लोग। डेबिट साइड का सम करें भाई सब लोग। 1,800 प्लस 1,17,000 प्लस 5,000 कितना हुआ सम? 1,23,800। क्रेडिट साइड का सम करें क्या है? बताइए क्रेडिट साइड का सम क्या है? डिफरेंस तो बाद में आएगा, पहले सम तो बताओ क्रेडिट साइड का यार। जो पूछता है उसका जवाब तो दिया करो। 1,16,425। तो भाई ये बताओ ना, क्रेडिट साइड शॉर्ट है तो क्रेडिट साइड शॉर्ट का मतलब कोई पेमेंट हुई है। वो पेमेंट क्या है? ड्राइंग्स है, क्वेश्चन खुद बोल रहा है। ड्राइंग्स हुई है कितने की? 7,375। ड्राइंग्स वर्कआउट कर लीजिए। एंट्री क्या बनी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। और ड्राइंग का इफेक्ट क्या होगा? प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। लेस ड्राइंग्स एज पर वर्किंग नंबर 3, 7,375। अच्छा, उसके बाद लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी आपके पास? करंट लाइबिलिटीज है। क्रेडिटर्स का बैलेंस, और अक्रूड एक्सपेंस। बताइए अक्रूड एक्सपेंस कितने हैं? 2,000 है। और क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या था बेटा?
18,000। देख लें और कोई लायबिलिटी तो नहीं है इसके अलावा। ये लायबिलिटी है, बाकी इसके अलावा सारे क्या है, एसेट है। अच्छा जी, लायबिलिटी का सम करते हैं आप सब लोग। कितना जाएगा, 20,000। अब एक टेक्निक है बेटा आपके लिए, वो टेक्निक क्या है, अब आपकी मर्जी। अगर आपको यकीन है कि आपने सब कुछ ठीक किया है तो फिर वो टेक्निक काम कर सकती है, अदरवाइज फिर आपको एक और वर्किंग करनी पड़ेगी। वो टेक्निक सुन ले जरा सब लोग। अगर हमने सब कुछ ठीक किया है तो जो यहाँ बैलेंस है वो यहाँ आना चाहिए। यस सर, जवाब दें। अगर हमने सब कुछ ठीक किया तो जो बैलेंस ये है एसिड साइड का वही यहाँ आना चाहिए। चले हम अज्यूम करते हैं हमने सब कुछ ठीक किया है। 53,325। तो अगर 53,325 इक्विटी और लायबिलिटी का सम है तो टोटल इसमें से 20 माइनस करें तो फिर इक्विटी का बैलेंस क्या होना चाहिए यहाँ पर, 53,325 माइनस 20। तो यहाँ आंसर कितना आना चाहिए, 33,325। रिस्पॉन्स दें। तो अगर ओपनिंग कैपिटल जो हमें मालूम नहीं है उसमें ये अमाउंट ऐड करके ये अमाउंट लेस करके ये आंसर आ रहा है, तो रिवर्स जाकर ओपनिंग कैपिटल भी तो आ सकता है ना, यस और नो। रिस्पॉन्स, ओपनिंग कैपिटल में ये प्लस किया, ये माइनस किया, आंसर आया। तो अब रिवर्स जाइए, 33,325 में इसको प्लस कीजिए और इसको माइनस कीजिए, ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा कितना, 23,600। अगर आप कॉन्फिडेंट ना हो तो फिर आप क्या करें, इसको वर्कआउट कर लें, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, आइए उससे भी वेरीफाई करते हैं। चलें सब लोग सम कीजिए, कैलकुलेटर उठा लीजिए। ओपनिंग एसेट 8,000, स्टॉक ये 10,000, 18,000 हो गए, डेटर 20,000, कितने हो गए, 38,000। रिस्पॉन्स बेटा प्लस 1,800, बैंक बैलेंस कितना हो गया, 39,800। यस और नो, बोलिए बोलिए। इसमें से ये 14,000 और 2,200 माइनस कर लें, यानी कि टोटल माइनस कर लें आप 16,200। 39,800 माइनस 16,200, 23,600। तो ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी से भी आपका ये वाला आंसर जो है क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। यस और नो, बोलिए क्या कहेंगे, वेरीफाई हुआ। तो आपकी मर्जी, आप किस तरह वर्कआउट करते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ बेटा। अच्छा, अब उसके बाद आप क्या करें,
चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें आप गुलनवाज। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया गुलनवाज क्वेश्चन। कर लेंगे बेटा सॉल्व इसको आप लोग। ये आपका होमवर्क है गुलनवाज, और ये इसी अप्रोच से है मार्कअप और मार्जिन की अप्रोच। अच्छा, अब डेप्रिसिएशन का मसला क्या, बड़ा आसान है। डेप्रिसिएशन का मसला देखें, डेप्रिसिएशन ये है जनाब कि आपके पास ओपनिंग एसेट से 8,000, ओपनिंग फर्नीचर था 8,000 का, यस और नो बताइए। उसमें इस साल 1,800 का इजाफा हुआ, तो बैलेंस क्या होना चाहिए, 9,800 होना चाहिए ना। तो अगर बैलेंस 9,800 नहीं बल्कि 9,000 है सीडी बैलेंस, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, इस 9,800 में से 800 क्या होगा, डेप्रिशिएट होगा, तो बैलेंस आपका कितना बचा, 9,000 बचा। तो जो 800 का डिफरेंस है उसको हमने क्या अज्यूम किया है, डेप्रिसिएशन अज्यूम कर लिया। जी बोलिए। सही है, बात समझ में आती है। चलिए ओके। तो अब ये गुलनवाज बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है, ये आप अटेम्प्ट करें, अगर ये आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है इस अप्रोच। अब इसमें थोड़ी सी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, जरा उसको देखिएगा ना। ये है प्रिंटिंग मिस्टेक, ये है कि ये लाइन चल रही है, मोटर बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन ये सी बिलो नीचे तक आ गया है। तो ओपनिंग स्टॉक 4,500 है, क्लोजिंग 6,100 है, ये एक लाइन ये हालांकि इधर आना चाहिए, ये इधर आ गया। एक डेटा 790 ओपनिंग है, क्लोजिंग 1,020 है। क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस 2,530 है, क्लोजिंग 3,070 है। अक्रूड एक्सपेंस 900 है, क्लोजिंग 820 है। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस प्रीपेमेंट्स 160 है, क्लोजिंग 215 है। और कैश इन हैंड ओपनिंग 330 है और क्लोजिंग 465 है। तो जरा ये देख लीजिएगा कॉलम अच्छी तरीके से, वरना आपसे मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, कर पाएंगे इसको सॉल्व या नहीं। तो इसको कीजिएगा सॉल्व आप सब लोग बेटा। इस तो कोशिश करें, हो जाएगा सॉल्व आपसे। इस पे वो वाली क्वेश्चन हो जाए, इस पे लाजमी सॉल्व हो। ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज।